हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पीएससी। तो दोस्तों एमपी 2020 जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसकी दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें धाकड़ 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको एमपी जीके के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इंदौर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। अगर भारत की वित्तीय राजधानी की बात करी जाएगी तो मुंबई, और दुनिया की वित्तीय राजधानी के बारे में बात करी जाएगी तो वॉशिंगटन डीसी दुनिया की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? यानी कि प्रभात जोशी जो अवार्ड है वो किस खेल से संबंधित है? सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए मलखम, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मलखम। ठीक है, मलखम जो खेल है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, कौन सा? मलखम खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसको 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया था। और उज्जैन में मलखम अकादमी है। मलखम अकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में। ये दो प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आपको देखना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में रट लेना चाहिए। मलखम अकादमी कहाँ पर है और मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल के रूप में कब जोड़ा गया? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, रविशंकर रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी के बोल रहा है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और इंदौर में होलकर स्टेडियम। ठीक है, चले आखिरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की? मध्य प्रदेश के किस शख्स ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी? किसने? ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और मध्य प्रदेश के किस शख्स ने बचपन बचाओ आंदोलन से संबंध रखा। ठीक है, तो ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, बी किला सत्यार्थी जी, सी लता मंगेशकर जी और डी जया बच्चन जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किला सत्यार्थी। ठीक है, किला सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, 2014 में शांति के लिए। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1980 में की। 11 जनवरी 1954 में किला सत्यार्थी जी का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है 1993, 94, ऑप्शन बी 94, 95, ऑप्शन सी 1995, 96 और ऑप्शन डी है 1996। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1994 और 95। सवै सिंह जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं अहमद खुटारी जी। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राखी की चुनौती के रचयिता कौन थी? सुमित्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रा कुमारी चौहान जी इसकी रचयिता थी। सुमित्रा कुमारी चौहान जी रचयिता हैं राखी की चुनौती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगरौली जिला अस्तित्व में कब आया? यानी कि सिंगरौली जिले का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए देख रहा है 24 अप्रैल 2007, ऑप्शन बी है 24 मई 2008, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2011, ऑप्शन डी 12 जून 2009। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है 24 मई 2008। ठीक है, 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला बना था। ठीक है, सीधी जिले से ये बना और सीधी जिले की चित्रांगी और देवसर तहसील को ये मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बुरहानपुर, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी टीकमगढ़, ऑप्शन डी छतरपुर। तो ऑप्शन बी सही आंसर इसका है। परमार शासकों ने इस किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देश का पहला पेपरलेस कार्यालय कहाँ स्थित है? देश का पहला पेपरलेस कार्यालय बालाघाट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी धार। तो ऑप्शन ए बालाघाट सही आंसर है। बालाघाट नगर निगम कार्यालय पहला पेपरलेस कार्यालय है भारत का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भगोरिया हाट लगता है? ऑप्शन ए रायसेन, विदिशा, उज्जैन, झाबुआ। तो झाबुआ सही आंसर होगा। भील जनजाति का ये उत्सव है जो आमतौर पर होली के आसपास ये लगाया जाता है, भगोरिया हाट। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर उसके ऑप्शन देखते हैं। 236, 20, 235 और 265। तो ऑप्शन ए 236 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। 236 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का 2000 की जनसंख्या जो आकलन हुआ था, गणना जो हुई थी उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बड़ा इम्पोर्टेंट, ये आता है बार बार। तो अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट आरक्षित है? अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, आंसर गलत कैसे हो जाता है आते हुए भी। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट आरक्षित है। अब इसमें आरक्षित शब्द को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जल्दबाजी में। तो बात होती है कि विधानसभा की कितनी सीट पूछी जा रही है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में विधानसभा की सीट का जो आंकड़ा है 230 ये होता तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 230 आंसर कर देते, उनके अनुसार ये आंसर हो जाता सही और एग्जाम में ये आंसर हो जाता गलत। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। अगले शब्द तक, अंतिम शब्द तक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करिए। इसमें आरक्षित सीट पूछा गया है, विधानसभा की सीट की संख्या नहीं पूछी गई है इसमें। तो आरक्षित सीट के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है 81, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 29। ठीक है, तो आपका अनुसूचित जाति के लिए है विधानसभा की सीट आरक्षित 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हैं 47। अगर इनको टोटल करेंगे आप तो आंसर आएगा
82, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी अब तक नहीं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी कि 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी जाए तो 30 अप्रैल 1977 को ये लगाया गया था। और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो 17 फरवरी 1980 को लगाया गया। और तीसरे राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी जाए तो 15 दिसंबर 1992 को ये लगाया गया। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको छोटा सा टास्क देता हूं कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आप सब इस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सोहागपुर, ऑप्शन बी जोहिला, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सोहागपुर। ऑप्शन ए सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हमारा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा आपका। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ है और ग्वालियर में भोपाल खंडपीठ को अभी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रदेश में महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। प्रदेश में महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए बोल रहा है 30 अक्टूबर 1982, ऑप्शन बी 13 नवंबर 1984, ऑप्शन सी 3 नवंबर 1984, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1986। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1986। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चंबल, ताप्ती, नर्मदा, माही। तो ऑप्शन सी नर्मदा नदी, जबलपुर जिला। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1977। तो ऑप्शन बी 1976 सही आंसर है इसका। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में जो होता है वो 1976 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस प्रश्न को देखते हैं थोड़ा अच्छे से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान राज्य से नहीं लगती है। गुना, नीमच, अलीराजपुर, मंदसौर। ठीक है, इसमें आंसर आपका हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, 10 जिले जो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं वो है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, गुना, सीकरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, अलीराजपुर गुजरात से लगाता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा ये जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष क्या है। 1964, 1957, 1974, 1997। तो 1964 इसका सही आंसर है। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। तो दोस्तों MPGK 2020 सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले 20 धाकड़ क्वेश्चंस के साथ। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर को।